नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स पार्ट 2 यानी मंडे रिप्लाई बॉक्स में, जहां हम जिन जिन भाइयों के कमेंट का रिप्लाई संडे को नहीं दे पाते हैं उसे पिक करके मंडे रिप्लाई बॉक्स में देने की, उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, करण कुमार। भाई मेरा खरगोश कल छत से गिर गया था, खाना नहीं खा रहा है, क्या करूं? नमस्कार सर। नमस्कार ब्रो। तो देखिए, अगर आपका रैबिट छत से गिर गया और उसे बहुत ज़्यादा चोट वगैरह आ गई है या मुंह या कान से ब्लड वगैरह निकल रहा है, तब आप तुरंत उसे किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाइए। और अगर आपके आसपास कोई भी वेट डॉक्टर नहीं है तो आप इंसानों के डॉक्टर के पास भी ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और आप घर पर रखकर लापरवाही ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उससे कितनी अंदरूनी चोटें आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर PK 5DT4। हेलो सर, मैं खरगोश अपने घर तो लाया, मेरा खरगोश उसे मीटिंग नहीं कर रहा है, तो क्या करूं कि वह मीटिंग करे? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि दोनों की एज 6+ मंथ होनी चाहिए, और अगर रैबिट की एज 8+ मंथ है तो और भी बेटर रहेगा। और अगर उससे कम है तो अभी आप दोनों को अलग अलग रखें, और जब दोनों की एज बराबर हो जाए तब एक साथ रखें। और रही बात मीटिंग ना करने देने की, तो आप दोनों को एक साथ रहने दीजिए। जब दोनों में अच्छे तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी तब वो एक दूसरे से मीटिंग भी करेंगे और बच्चों को डिलीवर भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर FS2VM1। मेरे रैबिट के ऊपर गोद गिर गया है, कैसे उसको निकालूं? जल्दी रिप्लाई सर। तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जब गोद आपके रैबिट के ऊपर गिरा था तभी आपको तत्काल अच्छे तरीके से साफ सफाई कर देनी चाहिए थी, उसकी धुलाई कर देनी चाहिए। बट अगर गोद सूख गया है, बालों में चिपक गया है, तब आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको धीरे धीरे छुड़ाना है, और नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं, वो समय के साथ निकल जाएंगे। आपको क्या करना है, जहाँ गोद ज्यादा लगा हुआ है वहाँ ऊपर के हल्के हल्के बालों को आपको काट देना है। धीरे धीरे नए बाल निकलेंगे तो गोद भी सूख जाएगा। बट आपको बहुत ज्यादा रगड़ कर या जल्दबाजी में नहीं छुड़ाना है, वरना आपके रैबिट को काफी सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन मीना। मेरे रैबिट को बिल्ली ने काट लिया है और उसको डॉक्टर को भी दिखा लिया है, पर वो कुछ खा पी नहीं रहा है। तो देखिए, जब बिल्ली रैबिट पर अटैक करती है तब वो चाहे उसे काटे या ना काटे, फिर भी रैबिट काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में क्या करना है, आपको उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। इलाज कराने से ज्यादा उसके अंदर के डर को निकालना बहुत ही जरूरी है, वरना डर की वजह से रैबिट को चोट चपेट भले ही ना आया हो पर उनकी जान चली जाती है, क्योंकि वो इतने ज्यादा डर जाते हैं, उनका हार्ट बीट रुक जाता है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, और मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने रैबिट के अंदर के डर को निकालें तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे जब उसका डर निकल जाएगा तो जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा और फिर से वो खाना पीना करेगा और एक्टिव भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरमान खान। हेलो भाई, मेरा बार बार खरगोश जोड़ा खा रहा है, बच्चा नहीं दे रहा। तो देखिए, आप कुछ दिन दोनों को अलग अलग रख दीजिए, फिर आप दोनों को एक साथ रखेंगे तब वो सक्सेसफुल मीटिंग भी करेंगे और बच्चे भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर HX10Y2G। सर, बरसात में रैबिट को कहाँ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए? तो देखिए, बरसात के मौसम में आप अपने रैबिट को जहाँ भी रखें वहाँ बरसात का पानी ना आता जाता हो, और जिस फर्श पर या जमीन पर रखे वहाँ गीलापन बहुत ज्यादा ना हो, और हो सके तो केज या पिंजरे के उस सतह पर रखें जहाँ सूखापन ज्यादा हो और पलाई वगैरह लगी हुई हो, जिससे खरगोश के पैर में लोहे या राड की वजह से खिंचाव या कट पिट जाने की कोई समस्या ना हो। वरना इस टाइम पर जो लोहा होता है वो अपना जंग यानी मूर्छा छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से खरगोश को इन्फेक्शन होने का खतरा बन जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप हो सके तो फर्श या मिट्टी पर ही रखे, पर उस जगह पर रखे जहाँ सूखापन हो, बहुत गीला ना हो और बरसात में लोग वहाँ आते जाते ना हो, जिससे बाहर की गंदगी घर के अंदर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामलाल। मेरी खरगोशनी दूध नहीं पिलाती बच्चों को, 4 दिन हो गया, ना कुछ खाती पीती है, बस घास लेकर घोंसला बनाती है। बच्चे को दूध कैसे पिलाएं? दूध भी नहीं पिलाती है, हम खरगोशनी को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते, प्लीज कोई घरेलू उपाय बताओ। तो देखिए, अगर आपकी मादा खरगोश बार बार घोंसला बना रही है तब आप उसके प्राइवेट पार्ट को थोड़ा ठंडे पानी से धुलाई कर दीजिए, नॉर्मल पानी से धुलाई कर दीजिए, और उसके पास खाने पीने के लिए काफी सारे चीजें रखिए, और सुबह शाम आप उसे पकड़कर बच्चों को दूध पिलाइए। जब बच्चे दूध पियेंगे तब उसे इस बात का एहसास होगा कि उसने बच्चों को डिलीवर कर दिया है, क्योंकि जब माँ खरगोश कभी कभी बच्चों को डिलीवर करती है तब पेन और दर्द की वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में चली जाती है, नर्वस हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसी उल जुलूल हरकतें करती है। बस आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनम खान। मेरी फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट है, बट वो मेल रैबिट के ऊपर आकर मीटिंग कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, हो सकता है वो प्रेग्नेंट ही ना हो, आपको लग रहा हो कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो अभी भी हीट पर है, गर्म है, और अगर ऐसी बात है तभी वो ऐसा बार बार कर रही है। और अगर ऐसी बात नहीं है तब आप उसे नर खरगोश से अलग रखिए और 30 से 32 दिन का वेट कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर FW8
QV1, सर मेरे रैबिट के नोज पर चोट लग गई है, उसकी माँ ने मार दी, काट लिया, अपने बच्चे के क्या करें? तो देखिए आप वहाँ हल्दी और सरसों के तेल का पेस्ट बनाकर दिन में 3 से 4 बार लगाएं, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर JV3RR3, सर मेरा मेल रैबिट मीटिंग के लिए फीमेल रैबिट के पीछे पड़ता है, लेकिन फीमेल रैबिट उससे दूर भागती है, क्या फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट है? तो देखिए अगर आप नर मादा खरगोश को हमेशा एक साथ ही रखते होंगे तो हो सकता है ऐसी बात हो, इसलिए अभी आप अपने नर खरगोश को मादा खरगोश से कम 30 से 32 दिन दूर रख दीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। अगर आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो गई होगी तो इतने दिन में वो बच्चों को डिलीवर भी कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कैटर बॉय, सर मेरे पास नर खरगोश है, एक खरगोश के लड़ाई में अंडकोश टेस्टिज फट गया तो क्या करें? तो देखिए आप कुछ भी मत कीजिए, आप तुरंत उसे किसी अच्छे बेड डॉक्टर के पास ले जाकर टाँके मरवा दीजिए। बस आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ता ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरव बहोरिया, मेरी रैबिट ने आज बेबी दिए, पहले वो ठीक था पर कुछ ही देर बाद वो मर गया, ऐसा क्या हुआ? मैंने उसे नेस्ट बॉक्स भी दिया, फिर भी उसने कहीं और बच्चों को जन्म दिया, प्लीज बताएं। वो बिल्कुल ठीक था, हेल्दी था, एक ही था, फिर भी क्यों मर गया? और उसने खुद से नेस्ट भी नहीं बनाया। तो देखिए जब कभी कभी मादा खरगोश जल्दबाजी में प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चों को पूरे तरीके से उसके पेट में बनने की जगह नहीं रह जाती है या उसका अंदरूनी विकास पूरे तरीके से नहीं हुआ होता है, तब ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और रैबिट की अक्सर जान चली जाती है। और कभी कभी जब रैबिट प्रेग्नेंट होती है, अच्छे से उसकी देखभाल नहीं हो पाती है या बच्चे उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं, तब भी वो बच्चों को जब नॉर्मल तरीके से डिलीवर नहीं कर पाती है, तब जब वो बच्चों को डिलीवर करती है तब बच्चे जन्म देने के बाद दर्द और पेन ना बर्दाश्त करने की कंडीशन में भी रैबिट की जान चली जाती है। और बच्चे देने के बाद माँ खरगोश किन किन कारणों से मर जाती है, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, आप जाकर देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष कुमार, भैया मेरे पास एक फीमेल खरगोश है, वो एक बार 6 बच्चे दिए थे और उसका बच्चा 3 मंथ का हो गया है, लेकिन वो दोबारा से बच्चे नहीं दे रही है एंड वो नर खरगोश को देखते ही काटने को करती है एंड उसके साथ मीटिंग नहीं करती है, जल्दी से रिप्लाई दीजिए प्लीज प्लीज। तो देखिए अगर आपको फिर से उससे बच्चे चाहिए तब आप एक बार अपने नर खरगोश को बदल कर किसी दूसरे नर खरगोश से उसका मीटिंग करवा लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदेव चक्रवर्ती, सर मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, मेरे 2 हफ्ते पहले खरगोश लेके आया था तो ब्लीडिंग हुआ है या नहीं, समझ रहा है, कुछ सोल्यूशन दो प्लीज। तो देखिए आप 30 से 32 दिन का वेट कर लीजिए, अगर उसकी मीटिंग हुई होगी तो बच्चों को डिलीवर करेगी। बाकी आप अपने सेंटेंस को अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें, जिससे मुझे आप क्या पूछ रहे हैं वो बात समझ में आ जाए और मैं सही ढंग से रिप्लाई दे पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर वर्क्स, हेलो सर मेरे पास रैबिट हैं, क्या मादा रैबिट को क्रॉस करवाने के बाद नर रैबिट को अलग करना जरूरी है? तो देखिए अगर आप नर मादा खरगोश को प्रेग्नेंट हो जाने के बाद हमेशा एक साथ ही रखेंगे तब नर खरगोश बार बार मादा खरगोश के साथ मीटिंग करने की कोशिश करेगा, जिससे उसके पेट में बन रहे बच्चे दब सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं और बच्चों की पेट में ही डेथ हो सकती है, या फिर मादा खरगोश के पेट में झटके वगैरह लग जाने की वजह से वो मरे हुए बच्चों को डिलीवर कर सकती है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और गाइस आज जिन जिन रैबिट लवर भाई बहन का कमेंट पिक नहीं हो पाया है उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं उनके कमेंट को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया हूं, जिसकी वजह से मैंने पिक नहीं किया है। इसलिए आप लोग दोबारा से अपने कमेंट को अच्छे और साफ शब्दों में लिखने की कोशिश करें, जिससे मैं समझ सकूं और आपको रिप्लाई दे सकूं। और गाइस वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।